अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मैं ज़िशान हूँ और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। इस वीडियो में हम पबजी के हवाले से आपको बहुत बड़ी न्यूज़ देने लगे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पबजी के हवाले से बताता चलूं कि जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली पाकिस्तान में पबजी को बैन कर दिया गया था, और ये भी मैं आपको रिसेंटली बता चुका हूं कि अदालत में पीटीए का जो वकील था वो कोई भी सबूत नहीं दे सका कि इस वजह से पबजी को बैन किया गया या इस वजह से। जब उससे सबूत मांगे गए तो वो कभी क्या कह रहा था, कभी क्या कह रहा था, कभी कह रहा था कि इस्लाम के खिलाफ कुछ मवाद है, तो उसके बाद उससे जब सबूत मांगा गया तो उसने कोई और जवाब दे दिया, फिर वो सबूत मांगा गया तो उसने कोई और जवाब दे दिया। तो इससे ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान देने वाला कौन सा इदारा है? पीटीए, क्योंकि उसने बगैर किसी वजह से पबजी को बैन किया है। दोस्तों, अब आते हैं गुड न्यूज़ के पबजी के हवाले से कौन सी गुड न्यूज़ है जो आपको हैरान कर देगी, आपको खुश कर देगी। जैसा कि आपको पता है कि पबजी बैन होने के बाद हम सब ने काफ़ी एहतजाज किया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाया। उसके बाद अब जो हमारी बात है वो निचले तबके से ऊपर वाले तबके तक जा रही है, आला हुकाम तक हमारी बात पहुंच रही है। यहाँ पर गुड न्यूज़ ये है कि वफाकी वजीर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं चौधरी फवाद हुसैन, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि पबजी के हवाले से जितनी भी पाबंदियाँ हैं उनके मैं खिलाफ हूँ। ये जितनी भी पाबंदियां हैं ये टेक इंडस्ट्री को तबाह कर देंगी, ख़राब कर देंगी। और वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन का ये भी कहना था कि मुझे उम्मीद है कि जो आईटी मिनिस्टर हैं अमीनुल हक साहब, वो इस चीज़ का नोटिस लेंगे और इस चीज़ पर वो कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे यकीन है कि एक हफ्ता लगेगा, अब हमारी बात ऊपर पहुंच चुकी है। अब पबजी जो है वो अनबैन होकर ही रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए तो 10 दिन में ही पबजी अनबैन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मजे की बात यह है कि आईटी मिनिस्टर जो है अमीनुल हक साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने फरमाया है कि जो पीटीए है वो हमारे अंडर नहीं आता, आईटी मिनिस्टर के अंडर नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वही सिलसिला चल रहा है कि फवाद चौधरी ने आईटी अमीनुल हक साहब पर और अमीनुल हक साहब ने फिर आगे किसी पर ये काम छोड़ दिया है कि वो करेंगे, हमारे अंडर नहीं आता। तो मुझे यकीन है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर पबजी अनबैन हो जाएगी। यही गुड न्यूज़ थी कि निचले दर्जे से अब ऊपर वाले लोगों तक भी हमारी बात पहुंच चुकी है। आपने इसी तरह से ट्रेंड को जारी रखना है, इसी तरह से हर पबजी के हवाले से जो भी न्यूज़ हो उसे वायरल करें। इस वीडियो को भी शेयर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।